अमेरिका की यूएस नेवी सील और सऊदी अरब का ओसामा बिन लादेन। और इन दोनों को जोड़ने वाली वो तारीख 2 मई 2011, जिस डेट में जीत हुई यूएस नेवी सील की और मौत के कुछ ही समय के बाद ओसामा की डेड बॉडी को अरेबियन सी के नॉर्थर्न हिस्से में बहा दिया गया। दर्जनों भर बच्चों में से 17वां बच्चा ओसामा बिन लादेन, जिसे $1 मिलियन की संपत्ति पर चलने का सौभाग्य प्राप्त था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अपने करोड़पति बाप की औलाद थी, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट के कारण अंत इस तरह होता है, उसकी बॉडी न उसकी कंट्री में दफनाई गई और ना ही किसी के हाथ लगने दी, बल्कि इंसानी बस्तियों से दूर जहां किसी की पहुंच ना हो, आउट ऑफ नेटवर्क, यूएसए ने ओसामा की बॉडी को कई किलोमीटर दूर समुद्र में जाके फेंक दिया और अंत हो गया भयावह ओसामा बिन लादेन का। लेकिन इन सारी चीजों में एक सवाल जो सभी के मन में उठा, आखिर क्यों ओसामा की बॉडी को समुद्र में ही क्यों दफनाया गया? तो जानते हैं इसी वीडियो में वो रीजन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो यार, और ऑल का बटन दबा दो ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। ओसामा बिन लादेन, जिसके बारे में हमने सुना, एक करोड़पति फादर का चाइल्ड, उसकी फैमिली एक बिजनेस टाइकून, जिसके फादर थे सऊदी अरब की रोड्स की 80% के मालिक, मतलब उनके द्वारा निर्माण कराई गई। हैरान तो हम भी हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती किसी कंट्री की 80% सड़कों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होना। एक मल्टी मिलीनियर बिल्डर, ऐसी फैमिली में जन्म होता है ओसामा बिन लादेन का। ये तो कुछ नहीं, कहा ऐसा जाता है कि अमीरी इतनी कि जब सऊदी किंग की ट्रेजेडी खाली होने लगी तो ये वो फैमिली थी जो उस टाइम कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खुद अपनी जेब से सैलरी देती थी। और अमीरी तो थी ही, साथ ही साथ फैमिली रिलीजियस भी थी, है नहीं मजे की बात। लेकिन इनफैक्ट ये चीजें मायने नहीं रखती कि आप कितने अमीर हैं, मायने रखते हैं आपके कर्म, आप किस तरह का कार्य करते हैं। ओसामा बिन लादेन के केस में भले ही अमीरी रहती है, लेकिन उसके द्वारा जो कार्य किए गए फिर क्या ही कह सकते हैं। लेकिन बातें वहीं पे आके रुकती हैं कि आखिर भाई ये सब चीजें क्यों। अब यहाँ पे हम थोड़ा स्टोरी को फर्स्ट से देखें तो ओसामा की माँ का कहना होता है कि ओसामा एक मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट बना कॉलेज लाइफ से, जहां उसकी मुलाकात हुई एक ब्रदरहुड एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन नाम के कुछ लोगों से। ओसामा की माँ का मानना होता है कि ओसामा इस ऑर्गेनाइजेशन के एक शख्स से मिला जो ओसामा का प्रिसेप्टर बन गया और उन्होंने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। और उसी दौरान 1980 के डिकेड में ओसामा चला गया रूस के कब्जे अफगानिस्तान की ओर से लड़ने के लिए, और वहां उसके नए कनेक्शन बनने लगे। और साथ ही साथ वह अपनी कंट्री सऊदी अरब से भी वॉयलेंटर को रिक्रूट करने लगा। और कहते हैं ना, धीरे धीरे रुतबा बढ़ने लगा और धीरे धीरे उसके नाम के आगे लगने लगा ओसामा दी मुजाहिद। और इन्हीं एक्सट्रीमिस्टों की मदद से 1984 में पेशावर में उसने अपना एक बेस भी खड़ा कर दिया, जहां वो वॉयलेंटर की ट्रेनिंग को डायरेक्ट कंडक्ट करने लगा। और शुरुआत होती है अलकायदा की। अब यहाँ अमेरिका की खबरें तेज होने लगती हैं और अमेरिका की किसी भी तरह की हेल्प ओसामा को पसंद नहीं थी, क्योंकि ओसामा की कंट्री सऊदी अरब में वह चाहता था कि किसी भी तरह का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ना आए और सऊदी अरब में जो प्योर इस्लामिक हैं वहाँ उन्हीं की नींव बसी रहे। और इसी तरीके से ओसामा की नजरों में आता है अमेरिका। अब यहाँ पे ओसामा कहता है कि सभी लोग जाके अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लें, क्योंकि दुश्मनों से लड़ना मुसलमानों की एक ड्यूटी है। आप क्या सोच रहे, इस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया? नहीं दोस्तों, इसी चीज को सुनते हुए करीब करीब 4000 लोग सऊदी अरब छोड़ अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। और सऊदी अरब को ये चीज पसंद नहीं आई और ओसामा पर ट्रेवल बैन लगा दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अमेरिका की मदद, ओसामा का फतवा जारी करना, उसे ट्रेवल बैन करना, ये सारी चीजें कहाँ से आई? सो फ्रेंड्स, अगर हम स्टोरी को थोड़ा रिवाइंड करें तो इन सब चीजों की शुरुआत होती है सद्दाम हुसैन से, इराक का न्यू लीडर, जो गल्फ के कुछ ऑयल रिच नेशंस में अपने एक्सपेंशन को शुरू करता है। मतलब कि कुवैत तो था ही, और साथ ही साथ उसके निशाने पर मेन सऊदी अरब भी था। और ऐसे में सऊदी अरब को बचाने के लिए ओसामा सऊदी किंग को एक लेटर लिखता है
उसमें उसने क्या लिखा कि वह अपने वॉयलेंटर को इराक के खिलाफ जंग में उतारने की बात करता है। अब जैसे ओसामा अपनी सेना को तैयार करता है, तभी उसके कानों तक एक खबर आती है कि सऊदी ने अमेरिका को मदद के लिए बुला लिया है। जहां से शुरुआत होती है अमेरिका और ओसामा के दुश्मनी की दास्तां, और जहां से वह फंडामेंटलिस्ट इस्लाम को फॉल ऑफ द वेस्ट के रूप में देखता है। हाँ, तो ट्रैवल बैन के बाद वह एक बिजनेस मीटिंग के लिए पाकिस्तान गया, वहां से अफगानिस्तान, और उसके बाद कभी उसने सऊदी अरब को पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब यहाँ पे ओसामा बिन लादेन कुछ सऊदी वासियों और पाकिस्तानियों अफगानिस्तानियों के लिए हीरो बनने लगा। और जब सारी चीजें होने के बावजूद उसे मारा गया, तो अमेरिकी अधिकारी नहीं चाहते थे कि उसकी दफनाने वाली जगह एक टेररिस्ट श्राइन बने और कोई ऐसा स्थान न बने जहां लोग इकट्ठा होकर उसके नाम पर प्रदर्शन करें। अगर ऐसा किया जाता तो उसका एक रीजन पीछे था, जिसे कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी गलती मानता है। जब 9/11 अटैक हुआ, तब यूएस ने सद्दाम हुसैन पर टेररिस्टों को केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स पहुंचाने का आरोप लगाया, और उस टाइम सद्दाम हुसैन इराक में लाखों कर्ड्स का जेनोसाइड करवा रहा होता है। अब यहाँ पे अमेरिका के लिए सद्दाम हुसैन को रोकना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहां से यूएस एक एयरक्राफ्ट लॉन्च करता है और सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया जाता है। और इराक की नई गवर्नमेंट सद्दाम हुसैन पर कोर्ट केस करती है, और ईयर 2006 में सद्दाम को फांसी की सजा सुनाई जाती है, और जहां से यूएस आर्मी सद्दाम को इराक ले जाती है। अब यहाँ पे इस्लामिक ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए यूएस सद्दाम की बॉडी को उसके बर्थ प्लेस टिकरित में देती है और उसे दफन कर दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे टिकरित पे 4 दिन का कर्फ्यू लगा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, प्रो वायलेंस के नारे लगाए जाते हैं और हवा में फायरिंग करी जाती है रिवेंज लेने के लिए। और जहां से सद्दाम हुसैन की कब्र इराक के लोगों के लिए पिलग्रिम सेंटर बन गई, मतलब एक मजार बन गई। बस यहीं से सबक लेता है यूएस, जहां से वह ओसामा की बॉडी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता था। अगर ऐसा होता तो ओसामा टेररिस्टों के लिए सबसे मोटिवेटिंग सिंबल बन जाता। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर कब्र बना के ऐसा होता तो उसकी बॉडी को जलाया क्यों नहीं गया? लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इस्लाम में क्रीमेशन स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, और जहां से इस्लामिक रिचुअल्स को रिस्पेक्ट करते हुए आखिरी रास्ता चुना गया समुद्र में दफनाने का, जहां से अफगानिस्तान में बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के बाद यूएस कार्ल विल्सन नाम के जहाज पर उसे ले जाया गया अरेबियन सी में, जहां शुरू होता है इस्लामिक रीति रिवाज, जहां ओसामा को नहलाया गया और एक सफेद कपड़े से रैप किया गया, और फिर यूएस मिलिट्री ऑफिसर द्वारा ओसामा के लिए लास्ट प्रेयर बोले गए, जिसे एक ट्रांसलेटर ने अरेबिक में ट्रांसलेट किया, और बॉडी को वेटेड बैग से बांधकर नॉर्थर्न अरेबियन सी में हमेशा के लिए बहा दिया गया, और जहां से ओसामा की बॉडी हमेशा के लिए गायब होगी।